स्टूडेंट्स, आज हमने स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करना है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि स्लोप हमारे पास क्या होती है। देखें, स्लोप जो है वो हमारे पास जो है किसी भी लाइन की, जो लाइन एक्स के साथ एंगल थीटा बनाएगी उसके टेंजेंट के इक्वल होती है। यानी स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। यानी ये अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास लाइन है तो इसका ये वाला हमारे पास एंगल क्या होगा, थीटा होगा विद एक्स एक्सेस। तो डेल वाई ओवर डेल एक्स ये हमारे पास जो है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये इस लाइन की हमारे पास स्लोप होगी। और अगर हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और हमने स्लोप ऑफ ए बी लाइन फाइंड आउट करनी है, तो हम दूसरा जो पॉइंट हमारे पास बी पॉइंट है उसके सेकंड कोऑर्डिनेट में से ए पॉइंट के सेकंड को माइनस करेंगे, ओवर हम बी पॉइंट के फर्स्ट कोऑर्डिनेट में से ए के फर्स्ट कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। तब भी हमारे पास जो है वो इसकी स्लोप मालूम हो सकती है। अगर डेल वाई और डेल एक्स हमें मालूम है, राइज ओवर रन हमें मालूम है, जिस तरह बच्चे स्लाइड लेते हैं तो उसमें ये उनका रनवे होता है, ये वो राइज है। तो राइज को अगर रन पे डिवाइड करें तो तब भी हमारे पास क्या आ जाती है, स्लोप आ जाती है। अच्छा, स्लोप में ये भी हमने देखना है कि अगर y2 माइनस y1 को अगर हम इस तरह भी चेंज कर सकते हैं, y1 माइनस y2 करें और नीचे भी अगर हम चेंज कर दें तो तब भी हमारे पास इस फार्मूले के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये चेंज करना होगा, अगर y1 में से y2 को माइनस करते हैं तो नीचे हमें x1 में से x2 को माइनस करना होगा, और अगर y2 में से y1 को माइनस करते हैं तो फिर हम नीचे x2 में से x1 को माइनस करेंगे। x2 जो है वो x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकंड पॉइंट है और x1 जो है वो x कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट पॉइंट है। एंगल जो है, जो हमारे पास थीटा एंगल है, ये फ्रॉम इसकी रेंज क्या है, 0 से ये 180 तक होता है। क्योंकि अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो ये वही लाइन है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को क्रॉस करते हुए आ रही है। तो इसलिए एंगल की रेंज यहाँ पे स्लोप में क्या होती है, फ्रॉम 0 टू 180। यानी 0 हो या 180 हो उसका तो एक ही मतलब है। लिहाजा हमारे पास जो रेंज बनी एंगल की वो है 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन 180 डिग्री। अब स्लोप जो है अकॉर्डिंग टू द टेंजेंट थीटा, चूंकि टेंजेंट थीटा नेगेटिव भी होता है, जब एंगल 90 से एक्सीड करता है तो टेंजेंट जो है वो नेगेटिव आ जाता है। इसलिए स्लोप नेगेटिव भी हो सकती है, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकती है, और स्लोप जो है वो जीरो भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइन जो है वो हॉरिजेंटल है, तो उस हॉरिजेंटल में ये एंगल जो है वो कितना बनेगा हमारे पास, जीरो। और tan जीरो जो है वो चूंकि 0 डिग्री होता है तो लिहाजा tan जीरो इज इक्वल टू 0। तो इसलिए स्लोप जो है वो हॉरिजेंटल लाइन की यानी एक्स एक्सिस की स्लोप जो है वो 0 होगी। इसी तरह अगर हमारे पास वर्टिकल लाइन है तो उसका एंगल जो है वो एक्सिस के साथ कितना होगा, 90 डिग्री। और चूंकि tan 90 जो है वो हमारे पास क्या होता है, वो इन्फिनिटी होता है, तो वर्टिकल लाइन की स्लोप जो है वो इनफाइनाइट होगी। अब ऐसी लाइन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को क्रॉस करते हुए गुजर रही है, इसका चूंकि एंगल जो है वो 0 से ज्यादा और 90 से कम है, और टेंजेंट इस एंगल के ऊपर चूंकि पॉजिटिव होता है, लिहाजा इस लाइन की स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगी। और अगर एक लाइन जो है वो सेकंड कोऑर्डिनेट और सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो है उसमें से पास करती हुई गुजर रही है, तो उसकी स्लोप जो है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। टेंजेंट जैसे जैसे एंगल 0 से 90 की तरफ बढ़ता है तो टेंजेंट की वैल्यू भी बढ़ती है, और 90 पे जाकर टेंजेंट जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है, लिहाजा स्लोप भी इनफाइनाइट हो जाएगी। ये हमारे पास जो है, अगर लाइन इस तरह दी गई है तो हम इसको कोऑर्डिनेट को माइनस करके भी हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो ग्राफ है वो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट अपना स्ट्रेट लाइन नहीं है, और वो नॉन यूनिफॉर्म शो कर रहा है, तो उसमें किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम स्लोप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उस पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रा करना होगा। उस टेंजेंट की जो स्लोप होगी वही हमारी उस पॉइंट के ऊपर जो है वो स्लोप कैलकुलेट होगी। तो उसमें अगर हम ये देखें, जिस तरह हमारे पास ये एक ग्राफ है, तो ये जो है ये इसके टर्निंग पॉइंट है, यानी दैट इज द रिलेटिव मिनिमा एंड दैट इज रिलेटिव मैक्सिमा, यानी टर्निंग पॉइंट है बॉडी का। और उसमें यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे स्लोप जो है वो 0 है टेंजेंट की, क्योंकि टेंजेंट अगर हम इस पॉइंट पे ड्रा करते हैं तो हॉरिजॉन्टल बनता है, इस पॉइंट पे भी हॉरिजॉन्टल बनेगा, इस पॉइंट पे भी हॉरिजॉन्टल बनेगा। अब यहाँ पे टेंजेंट जो है वो चूंकि हॉरिजॉन्टल है, लिहाजा स्लोप भी 0 है। और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, देखें स्लोप जो है वो यहाँ मैक्सिमम है, मैक्सिमम के बाद फिर क्या होना शुरू होगी, कम होना शुरू होगी, यहाँ पे आके फिर 0 होगी। तो यहाँ पे स्लोप 0 है, 0 से यहाँ पर जाते हुए वो पॉजिटिव मैक्सिमम हुई, और फिर कम होते होते यहाँ पे स्लोप क्या हो गई, 0 होगी। अब हालांकि ग्राफ जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा हुआ है, लेकिन
यानी रिलेटिव मैक्सिमा है, लेकिन यहाँ पे चूंकि स्लोप जीरो है, तो अगर बॉडी का मतलब जैसे हम ये कहते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास स्लोप क्या होती है, वो एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन के बराबर होती है। लिहाजा हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर जो है चूंकि स्लोप जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, बॉडी का जीरो होगा। इसी तरह इसके बाद स्लोप जो है वो नेगेटिव है, इस रीजन में स्लोप जो है वो नेगेटिव है, पहले कम नेगेटिव है और फिर यहाँ पे आके मैक्सिमम नेगेटिव होगी और फिर कम होते होते फिर दोबारा क्या होगी, वो नेगेटिवली डिक्रीज हो रही है और उसमें दोबारा हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या आ गया, जीरो आ गया। तो स्लोप को हमने देखना है, यानी अगर हमारे पास इस तरह का ग्राफ है, ये देखें, तो यहाँ पर स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे और कम हो गई, यहाँ पे और कम होगी। तो जैसे जैसे ग्राफ ये स्ट्रेट होता जा रहा है तो उसकी स्लोप जो है वो क्या होती जा रही, कम होती जा रही है। यहाँ पे पॉजिटिव मैक्सिमम है, फिर उससे कम हुई और यहाँ पे आगे क्या होगी, जीरो होगी। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास किसके बराबर होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन बताती है, और एक्सेलरेशन यहाँ पे दो किस्म का होगा। अगर तो ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन है तो वो एक्सेलरेशन हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि स्लोप थ्रू आउट द ग्राफ जो है वो कांस्टेंट होगी, हर पॉइंट किसी भी पॉइंट पे हम स्लोप लें तो वो सेम होगी। लेकिन अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है तो उसमें हमारे पास किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है जब हम स्लोप निकालेंगे तो वो हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है वो हमें देगी। यानी एवरेज एक्सेलरेशन भी उस सूरत में हमें मिलेगा स्लोप से जब ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और थ्रू आउट द पाथ जो है या थ्रू आउट द ग्राफ किसी पॉइंट के ऊपर जो है हम स्लोप लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या है, सेम है। लेकिन अगर हमारे पास जो है वो बॉडी जो है ऐसे मूव कर रही है कि उसका जो ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो हर पॉइंट पे स्लोप क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। तो जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा करेंगे और उसकी स्लोप फाइंड आउट करेंगे, अब वो उस पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन को चूंकि शो करेगी, लिहाजा वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमारे पास होगा। उसके बाद ये हमारे पास जो है ना एक टाइप्स ऑफ ग्राफ जो है पॉसिबल हैं, उसमें ये मैंने एक तरतीब से यानी इनको यहाँ पे ड्रा किया हुआ। सबसे पहले तो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के जो पैरेलल होगा। अब ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि वाई एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी है, तो इसको कांस्टेंट को शो कर रहा है। यानी हॉरिजॉन्टल ग्राफ जो है उसमें जो वाई एक्सिस पे जो भी वेरिएबल होता है वो कांस्टेंट होता है, तो लिहाजा ये कांस्टेंट वेलोसिटी को शो कर रहा है, तो लिहाजा इस पर जो है वो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, वो जीरो होगा। जैसे ये ग्राफ, इस ग्राफ को मैंने यहाँ अलग से प्लॉट किया हुआ है, दैट इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इसमें जो है वो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। अब दूसरे नंबर पे ये ग्राफ है कि ये ओरिजिन से भी पास हो सकता है, कि ओरिजिन से पास हो रहा है, ये वाला ग्राफ यहाँ पे होगा, तो ये शो कर रहा होगा कि इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की जीरो है और टाइम जीरो पे वेलोसिटी भी जीरो है। और यहाँ पे अगर ग्राफ है तो ये शो कर रहा है कि किसी खास टाइम के बाद हमने इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट की है। तो बहरहाल अगर इस तरह का ग्राफ हमारे पास आता है तो ये चूंकि ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है और ना तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और ना ही पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो ये हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन बता रहा है। एक्सेलरेशन क्यों बता रहा है, क्योंकि इसकी स्लोप पॉजिटिव है, इसकी तो स्लोप जीरो है, लिहाजा ये एक्सेलरेशन जीरो है। इसकी स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, लिहाजा ये एक्सेलरेशन हमें शो कर रहा है। क्योंकि अगर स्लोप पॉजिटिव होगी तो हमें एक्सेलरेशन बता रही होगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर स्लोप नेगेटिव होगी तो हमें डिसलेरेशन या रिटार्डेशन बता रही होगी। तो अब यहाँ पर जो है वो चूंकि हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव स्लोप है, लिहाजा ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। थर्ड वन के अंदर हमारे पास जो है वो ये वाला ग्राफ है। इस ग्राफ में अगर हम ये देखें तो स्लोप जो है वो क्या हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है, करते करते लास्ट में क्या होगी, वो इन्फिनिटी हो गई। तो ये पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है, और पॉजिटिव स्लोप चूंकि क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो लिहाजा ये ग्राफ हमें शो करता है कि एक्सेलरेशन बॉडी का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इसमें जो है वो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जो है, यानी यहाँ पे स्लोप देखिए मैक्सिमम है, फिर वो स्लोप क्या हो गई, कम हो गई, और यहाँ कम होते होते क्या हो गई, जीरो हो गई। तो ये वाला ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ जैसे यहाँ मैंने बनाया था, तो ये ग्राफ हमें क्या शो करेगा, एक्सेलरेशन डिक्रीज होते होते फाइनली एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया बॉडी का। तो ये चार ग्राफ पहले हमारे पास हैं। एक तो ये है जो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा वो जीरो एक्सेलरेशन को शो करेगा, यानी दीज एक्सेलरेशन मतलब ये सारे ग्राफ जो है चारों के चारों ये हमें एक्सेलरेशन बता रहे हैं, लेकिन इस ग्राफ में एक्सेलरेशन जीरो है, इसमें एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, कोई ना कोई उसकी पॉजिटिव वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक्सेलरेशन शुरू में जो है वो कम है, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 है, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, और ये बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। और इसमें जो है वो एक्सेलरेशन शुरू में 5 है, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2,
1 और ये नहीं एक्सेलरेशन है लेकिन वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एक्सेलरेशन लेकिन डिक्रीज हो रहा है। और एक्सेलरेशन का डिक्रीज होना मैंने पहले भी बताया था कि एक्सेलरेशन का डिक्रीज होना रिटार्डेशन नहीं होता, रिटार्डेशन इज एन अदर थिंग। एक्सेलरेशन का डिक्रीज होना ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है उसका रेट ऑफ इंक्रीज जो है उसमें कमी आ रही है लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। उसके बाद हमारे पास जो है चौथे नंबर पे जो ग्राफ है, 5वें नंबर पे, वो हमारे पास ये वाला ग्राफ है। ये ग्राफ जो है इसकी स्लोप जो है हम देख रहे हैं नेगेटिव है। ये जैसे मैंने यहाँ बताई थी कि इस ग्राफ की स्लोप जो है, यानी ये वाला ऐसा ग्राफ जो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ऐसी लाइन हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो। अब ये लाइंस जो है वो क्या शो कर रही हैं कि ये लाइंस शो कर रही हैं कि इनकी स्लोप क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब स्लोप नेगेटिव जो है वो रिटार्डेशन चूँकि यहाँ पे होगा और ये कांस्टेंट है, लिहाजा यहाँ पे रिटार्डेशन जो है वो कांस्टेंट है। और इस जगह पे क्या है जी, शुरू में यहाँ पे चूंकि स्लोप 0 है, फिर नेगेटिव हुई और नेगेटिविटी जो है यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो स्लोप जो है वो नेगेटिव स्लोप इंक्रीज होते जा रही है। तो ये हमें ये बता रहा है कि रिटार्डेशन इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे रिटार्डेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिटार्डेशन यहाँ पे मैक्सिमम है, फिर रिटार्डेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है उसमें डिक्रीज में कमी आती जा रही है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ग्राफ नीचे आता जा रहा है ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता जा रहा है या पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होता जा रहा है और ये परपेंडिकुलर टू द टाइम एक्सिस होता जा रहा है। शुरू में ये पैरेलल है, एंड पे परपेंडिकुलर होने की कोशिश कर रहा है, और ये शुरू में परपेंडिकुलर है और आखिर में पैरेलल होने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारे पास जो है ना, ये रिटार्डेशन की इंक्रीज को शो कर रहा है और ये रिटार्डेशन की डिक्रीज को शो कर रहा है। और अगर एक ग्राफ जो है ये जिस तरह ये बना हुआ है, ये ग्राफ हमारे पास जो है पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ये शो करता है कि इसकी स्लोप इनफाइनाइट है। अब अगर स्लोप इनफाइनाइट है तो एक्सेलरेशन जो है वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट एक्सेलरेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए वह फोर्स भी इनफाइनाइट होनी चाहिए जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लिहाजा ये ग्राफ जो है ये पॉसिबल नहीं है, ये वाला ग्राफ नॉट पॉसिबल। अब हमारे पास अगर हम ऐसे कोई हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, जैसे ये मैंने यहाँ पे फार्मूला बताया कि स्लोप क्या होती है किसी भी लाइन की, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये जैसे बुक में भी इस तरह की एग्जांपल है। तो ये ओ ए यानी बॉडी ओ से ए तक जाता है, फिर बी, फिर सी। ये पहले उसकी जो सिचुएशन है, जो उसकी वेलोसिटी टाइम की वैल्यूज हैं, उसके अतबार से जो ग्राफ ड्रा किया गया, ओ से ए तक ये ग्राफ जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और उसके बाद ए से बी तक जो है ये क्या हो गया हमारे पास, हम देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट हो गया। अब उसके बाद जो है बी से सी तक ये फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम देखें तो शुरू में ये एक्सेलरेशन है, बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर जो है वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई और उसके बाद डिसेलेरेशन है, यानी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसमें जो है हमारे पास अगर O से A तक हम इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो अगर इसका हम सेकंड क्वाड्रेंट देखें, हमारे पास 20 है, तो 20 माइनस 0 ओवर 5 माइनस 0, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी यहाँ पे OA के दौरान जो है, यानी इसका इनिशियल एक्सेलरेशन जो है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और उसके बाद A से B तक उसका एक्सेलरेशन 0 है, और B से C तक जो है वो अगर हम इसके सेकंड क्वाड्रेंट 0 माइनस 20 ओवर 20 माइनस 15 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आता है, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये रिटार्डेशन है। तो इस तरह हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अमूमन हमारे पास जो है ग्राफ दिया होता है और ग्राफ के बारे में ये पूछा जाता है कि ये ग्राफ में क्या बता रहा है, आया कि ये एक्सेलरेशन की इंक्रीज शो कर रहा है, रिटार्डेशन की इंक्रीज शो कर रहा है, या एक्सेलरेशन 0 शो कर रहा है, या एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वो इस टाइप के ग्राफ हो सकते हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये सारे के सारे 8 के 8 ग्राफ यहाँ पे मैंने उनको लिस्ट किया हुआ है। तो उम्मीद है कि इसमें आप लोगों को इसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी और अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप जो है वो